Hello guys, welcome back to my channel Evolve with Harshita. So now we are going to discuss further more concepts about foundations of design thinking, and in this video we will be going to specifically talk about types of thinking, which is analytical, creative, human-centered, traditional, divergent and convergent, and then we will be going to talk about mindsets of design thinking. So without further ado, let's start the video. Types of thinking, as I have discussed earlier, these are the names, this is the meaning, this is the example. We will get back to it. First of all, we will discuss these thinkings in detail. So first is your analytical thinking. Analytical thinking means, analytical comes from the word analysis. Analysis means uh, breaking up a complex problem into smaller pieces and studying each part carefully. गॉट इट। आप एक बड़ी प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक करके फिर उसके हर एक पार्ट को थॉरली केयरफुली स्टडी करते हो, और आप किस चीज़ का यूज़ करते हो उसमें, लॉजिक्स का, डेटा का, नंबर्स का, पैटर्न्स का, एंड स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस टू अंडरस्टैंड ये चीज़ क्यों हो रही है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज यूजफुल। ये तब यूजफुल है जब आपको आइडेंटिफाई करने हैं कॉजेज, या कोई टेक्निकल इश्यूज सॉल्व करने हैं, या फिर कोई इन्फॉर्म डिसीजंस देने हैं, तब हम लोग एनालिटिकल थिंकिंग का यूज करते हैं। सिंपल सा याद रख लीजिए, ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस, लॉजिक्स, डेटा, नंबर्स, पैटर्न्स। जैसे कि एक फाइनेंस मैनेजर है जिसको चेक करनी है सेल्स रिपोर्ट, एक्सपेंसेस, मार्केट ट्रेंड्स सेपरेटली टू अंडरस्टैंड कि कंपनी का प्रॉफिट क्यों डिक्लाइन कर रहा है, तो इसमें हमारी एनालिटिकल थिंकिंग काम आएगी। नेक्स्ट कम्स हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, जो हम लोग पूरा इसमें सब कुछ क्रिएटिव थिंकिंग से ही पढ़ रहे हैं अभी तक। तो क्रिएटिविटी का मतलब अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। इट मीन्स अपनी इमेजिनेशन की हेल्प से कुछ नए, कुछ फ्रेश, कुछ ओरिजिनल आइडियाज़ को जनरेट करना। ठीक है, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच सकते हो और नए सोल्यूशंस ला सकते हो, डिज़ाइंस, कंसेप्ट्स जो कि नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन यू आर थिंकिंग क्रिएटिवली। ठीक है, ये ऑफन हम लोग एडवर्टाइजिंग, डिज़ाइनिंग, एंटरटेनमेंट और इनोवेशन में इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अमूल ने अपनी एडवर्टाइजिंग टीम से कहा कुछ एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करने के लिए, एंड दे क्रिएटेड humorous taglines and creative posters that stand out and attract public attention। उन्होंने कुछ ऐसे क्रिएटिविटी के थ्रू उन्होंने कुछ ऐसे पोस्टर्स बनाए जिसकी हेल्प से वो पब्लिक का अटेंशन ग्रैब कर पाए। तो दैट इज यूज देयर इमेजिनेशन टू प्रोड्यूस फ्रेश, न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज। नेक्स्ट कम्स हमारा क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या करते हैं हम लोग, केयरफुली एग्जामिन करते हैं इंफॉर्मेशन बिफोर बिलीविंग और यूजिंग इट। जैसे कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, यू इट रिक्वायर्स क्वेश्चन अजम्पशंस सॉरी। आपने जो आपके अजम्पशंस है आप उनको क्वेश्चंस करते हो, जो फैक्ट्स है उनको चेक करते हो, ऑप्शंस को कंपेयर करते हो, फिर आइडेंटिफाई करते हो अपने लिमिटेशंस को। ठीक है, तो दिस थिंकिंग हेल्प्स अवॉइड मिस्टेक्स एंड लीड टू बेटर जजमेंट, क्योंकि आप केयरफुली एग्जामिन करते हो इन्फॉर्मेशन को बिफोर बिलीविंग और यूजिंग इट। जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट है, उसने रिव्यू किया कंपनी का एक्सपेंशन प्लान, ताकि वो ये समझ सके कि ये क्या रियलिस्टिक है, प्रॉफिटेबल है, सस्टेनेबल है बिफोर अप्रूवल। मतलब कि आपने क्रिटिकली केयरफुली एग्जामिन कर इस सिचुएशन को या इस इंफॉर्मेशन को, ये फ्यूचर का प्रेडिक्ट करने के लिए क्या ये चीज़ें हो सकती हैं, क्या ये प्रॉफिटेबल हैं, क्या सस्टेनेबल हैं, क्या रियलिस्टिक हैं, क्या फीजिबल है कि नहीं, कि ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, या ऐसा कोई काम तो नहीं जो हो ही नहीं सकता, या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जो बना ही नहीं सकते हैं। तो दैट इज केयरफुली एग्जामिनिंग इन्फॉर्मेशन बिफोर बिलीविंग और यूजिंग। देन कम्स हमारा लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग में आप किस पे फोकस करते हो, ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन नॉन ट्रेडिशनल और अनएक्सपेक्टेड वे। Instead of following the usual method, it encourages people to find alternate routes, shortcuts, or creative tasks, helpful when resources are limited or when traditional thinking fails। सिंपल सी बात है, जब आप किसी प्रॉब्लम को नॉर्मल जो प्रोसीजर है या नॉर्मल ट्रेडिशंस है उससे हट के थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल या अनएक्सपेक्टेड वेज में उसके सॉल्यूशंस लेके आते हो।
ठीक है, ऑल्टरनेट रूट्स निकालते हो, शॉर्टकट्स निकालते हो, क्रिएटिव हैक्स निकालते हो थ्रू लैटरल थिंकिंग। ये तब हेल्पफुल है जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो और जब ट्रेडिशनल थिंकिंग टोटली फेल हो जाए, तब आप ये करते हो। जैसे कि हमारे इंडिया में तो आपको पता ही है, जुगाड़। जुगाड़ मीन्स आप कुछ भी आउट ऑफ द वे जाके कुछ क्रिएटिव शॉर्टकट निकालते हो, जैसे कि लाइक टर्निंग अ वाटर पंप इनटू अ मेकशिफ्ट व्हीकल इन रूरल इंडिया शोज लेटरल थिंकिंग टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली। अरे मतलब ऐसे बहुत से जुगाड़ होते हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, तो दैट जुगाड़ विल रेफर टू दैट लैटरल थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट कम्स हमारा डिज़ाइन थिंकिंग, जिसके बारे में हम लोग को पूरा इन डेप्थ में भी आगे इस चैप्टर में पढ़ना है। तो डिज़ाइन थिंकिंग एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है। ये ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है, ह्यूमन के इर्द गिर्द घूमती हुई वो अप्रोच है जो स्टार्ट होती है अंडरस्टैंडिंग इमोशन ऑफ द यूज़र नीड्स एंड देयर चैलेंजेस। इमोशन क्या है उस यूज़र के, यूज़र की नीड्स क्या है, यूज़र के चैलेंजेस है, इससे स्टार्ट होती है अप्रोच। एम्पथी होती है, आइडिया जनरेशन होता है, प्रोटोटाइपिंग होती है, टेस्टिंग होती है टू गेट प्रैक्टिकल एंड इनोवेटिव सोल्यूशन। ये कॉमनली यूज होती है ऐप डेवलपमेंट में, सर्विस को इम्प्रूवमेंट करने में और प्रोडक्ट की डिज़ाइन बनाने में। जैसे कि स्विगी ने रीडिज़ाइन किया अपना ऐप आफ्टर स्टडिंग दैट जो यूजर्स है वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन डिफिकल्टी इन ट्रैकिंग देयर ऑर्डर्स एंड स्लो पेमेंट ऑप्शन, तो उन्होंने एम्पथाइज किया, फिर उन्होंने आइडियाज जनरेट करे, फिर उन्होंने प्रोटोटाइप करके उसको टेस्ट किया, फिर फाइनली उन्होंने अपना सोल्यूशन जो था वो इम्प्लीमेंट कर दिया। तो दैट इज डिजाइन थिंकिंग, ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच दैट स्टार्ट विथ ह्यूमन नीड्स, इमोशंस एंड चैलेंजेस। ओके, अब ये दो थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में इनके डिफरेंस भी पूछ लिए जा सकते हैं, या अक्सर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग के। तो सिंपल सी बात है, कन्वर्ज से क्या मतलब आता है, कन्वर्ज टू सेंटर। अगर आप ऐसे लो तो कन्वर्ज मीन्स focus on finding one single solution. Divergent means खुल जाओ means coming up with many different ideas or solutions. सिंपल सा मीनिंग। कन्वर्जेंट वो लॉजिकल थिंकिंग है जो फोकस करती है एक ही सोल्यूशन होना चाहिए, जैसे कि आपके एमसीक्यूज होते हैं कि एक ही करेक्ट सोल्यूशन है, जो कि फैक्ट्स, रूल्स, फॉर्मूलाज, एक्यूरेसी यूज करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली। ये एग्जाम्स में, मैथ्स में, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स में और डिसीजन मेकिंग टास्क में हेल्पफुल होता है। डाइवर्जेंट में क्या होता है, कमिंग अप विद मेनी डिफरेंट आइडियाज और सोल्यूशन। आप बहुत सारे आइडियाज और सोल्यूशंस ला रहे हो, कुछ वाइल्ड है, अनयूजुअल, आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, ये फ्री थिंकिंग को इनकरेज करता है, कोई जजमेंट नहीं होता है इसमें, सो दैट क्रिएटिविटी कैन फ्लो नेचुरली। इस टाइप की थिंकिंग अक्सर ब्रेनस्टॉर्मिंग या आइडिया जनरेशन सेशंस में यूज होती है। जैसे कि मार्केटिंग टीम है, उनको लिस्ट किया गया, डिफरेंट डिफरेंट 25 डिफरेंट सिटीज लिस्ट करी गई हैं फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट विदाउट dismissing any idea initially। ठीक है, तो 15 डिफरेंट आइडियाज लेके आई मार्केटिंग टीम फॉर प्रोडक्ट लॉन्च, और सारे आइडियाज को स्पेस दी गई विदाउट डिसमिसिंग। ठीक है, तो डाइवर्जेंट सिंपल सा मतलब है कमिंग अप विद मेनी डिफरेंट आइडियाज और सॉल्यूशंस, डाइवर्ज कर देना, और कन्वर्जेंट मीन्स कमिंग टू वन, मीन्स कन्वर्ज कर देना टू सिंगल सोल्यूशन। दैट इज द मेन difference between convergent and divergent. Now this is a chart, you can see analytical, what it focus on, what are the approaches, examples, and then what are the keywords. Analytical means analyze, creative means imagination, critical means evaluate, lateral means rethink, design means empathize. Okay, तो आप सिंपल से अगर समझो तो एनालिटिकल में आपका लॉजिक, स्ट्रक्चर, डेटा, इवैल्यूएशन होता है। क्रिएटिविटी में आप इमेजिनेशन करते हो, ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, फ्लेक्सिबल रिस्क टेकिंग है। ह्यूमन सेंटर्ड ह्यूमन नीड से स्टार्ट होता है। एम्पैथी, एक्सपेरिमेंटेशन, यूजर इन्वॉल्वमेंट। ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है आपकी। लॉजिक, एनालिसिस, एफिशिएंसी। डाइवर्जेंट होता है क्रिएटिंग चॉइसेस, एंड कन्वर्जेंट इज मेकिंग चॉइस। ओके, तो ये आपका सिंपल सा हो गया। दैट इज द मेन थिंकिंग। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ थिंकिंग हो गई आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट में इनके मीनिंग्स और शॉर्ट में एग्जांपल्स दिए हैं, तो फॉर द नोट्स यू कैन डू मेल मी ऑन द मेल आईडी आई हैव मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है माइंड सेट्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, इफ़ यू विल राइट दीज थिंग्स इन द like if 7 marks question came for design thinking and you write the mindset of design thinking, then for sure you will gain extra marks. तो डिज़ाइन थिंकिंग इज नॉट, डिज़ाइन थिंकिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है।
ये एक वे है थिंकिंग एंड बिहेविंग लाइक अ डिजाइनर। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है किसी प्रॉब्लम को क्रिएटिवली प्रैक्टिकली और एफिशिएंटली सॉल्व करने में। ठीक है, जो एक पर्सन जो ये सारे माइंडसेट्स को पे फोकस करता है, ठीक है, हु फॉलो दीज माइंडसेट्स फोकसेस मोर ऑन किस किस चीज़ में फोकस करेगा, पीपल को अंडरस्टैंड करेगा, लोगों को समझेगा, नए आइडियाज़ निकालेगा, सबके साथ काम करेगा, पॉजिटिव रहेगा और इम्प्रूव करता रहेगा कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो इस बेसिस पे कुछ माइंडसेट्स है डिज़ाइन थिंकिंग के। सबसे पहले आता है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स ऑलवेज आस्क व्हाई, क्यों हो रही है ये चीज़ें, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। क्यूरियोसिटी बिगिंस, क्यूरियोसिटी मीन्स, क्यूरियोसिटी का सिंपल मतलब होता है कि जेन्युइनली आप इंटरेस्टेड हो उस पीपल के अंदर, उस किसी इंसान में, किसी प्रॉब्लम में, किसी सिचुएशन में। ठीक है, आप सिंपली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि अच्छा ये हो ही रहा है, होने दो। आप पूछते हो ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या उसको और बेटर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये माइंडसेट आपको क्या करता है, हेल्प डिस्कवरिंग हिडन, क्या हिडन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कोई इनोवेटिव सोल्यूशंस इसके हो सकते हैं, ये डिस्कवर करने में हेल्प करता है। बाइस फॉर एक्शन मीन्स डोंट जस्ट थिंक, डू। ठीक है, ओवर थिंकिंग मत करो, वेटिंग फॉर परफेक्ट प्लान्स, कोई परफेक्ट प्लान के लिए वेट मत करो। ठीक है, तुरंत एक्शंस लो। ठीक है, दे बिलीव लर्निंग हैपन्स बाई डूइंग टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। जब आप करोगे, टेस्ट करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, चीज़ें करोगे, तभी तो आपको उससे कुछ कंक्लूजन मिलेगा ना। तो इस माइंडसेट की हेल्प से आप फियर ऑफ फेलियर को रिड्यूस करते हो और इनोवेशन स्पीड अप होता है, क्योंकि आप ये बोलते हो कि टेक एक्शंस, डोंट थिंक, डोंट जस्ट थिंक, डू इट। ओके, एंड देन कोलैबोरेशन मीन्स वर्किंग इन डाइवर्स टीम्स। कोलैबोरेशन मतलब कि आप सबके साथ काम करते हो जो अलग अलग बैकग्राउंड्स के हैं, अलग अलग स्किल्स के हैं। तो इससे क्या होता है कि जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स होंगे लोगों के, उतना ज़्यादा और उतना अच्छा क्रिएटिव आइडियाज़ हमारे पास आएंगे। जो यूज़र्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सब इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो कोलैबोरेट करके काम करते हैं, तो अच्छे सोल्यूशंस और सबके बैकग्राउंड के बेसिस पे अच्छे अच्छे नॉलेज हम लोग को मिलती है, तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट कम ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब तो आपको पता ही है कि बिलीव इन फाइंडिंग बेटर सोल्यूशन। ऑप्टिमिस्टिक रहो, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। आपके अंदर बिलीव होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम अगर है तो उसका सोल्यूशन भी है। ठीक है, इवन तो वो डिफिकल्ट लग रहा है। डिजाइनर थिंकिंग, जो डिजाइनर थिंकर्स वो चैलेंज को लेते हैं एज अ अपॉर्चुनिटी, नॉट जस्ट एन ऑब्स्टेकल। पॉजिटिव एटीट्यूड इनकरेज करता है ताकि आप क्रिएटिव और इनोवेटिव रहो, इवन दो द सिचुएशंस आर हाउ मच टफ। ठीक है, तो आपको चैलेंजेस को एज अ अपॉर्चुनिटीज कंसीडर करना चाहिए। आइटरेशन मीन्स लर्न, इम्प्रूव, रिपीट। ये नहीं कि आपने बना दिया छोड़ दिया हो गया, नहीं। एक ये आइटरेटिव प्रोसेस होता है, मीन्स अगेन एंड अगेन, बेस्ड ऑन द फीडबैक, बेस्ड ऑन द लर्निंग। डिजाइन थिंकर्स जो होते हैं वो कंटिन्यू इम्प्रूव करते रहते हैं, एक वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है। वो बिलीव करते हैं फेल फास्ट लर्न फास्ट, जितनी जल्दी हारोगे उतना जल्दी सीखोगे, उतने अच्छे से ग्रो करोगे, उतनी अच्छी चीज़ बनाओगे। मिस्टेक को आप एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज लो, दैट इज आइटरेशन। ओके, तो ये हमारे जो है 5 डिफरेंट माइंडसेट से डिज़ाइन थिंकर के। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, चीज़ें क्यों हो रही है। बाइस फॉर एक्शन, सोचो मत, उस चीज़ को कर डालो। कोलैबोरेशन मीन्स सबके साथ काम करो, वर्क इन डाइवर्सिटी। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स there is always a solution to a problem, find better solution, challenges, opportunities. Iteration means learn, improve, repeat, feedback and learning, fail fast, learn faster. ओके, तो ये मैंने एक शॉर्ट टेबल बनाई है, 5 माइंडसेट्स, उनके मीनिंग्स, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या उनके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर इफ़ यू वांट द पीडीएफ देन टू मेल मी ऑन माई मेल आईडी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।